देश भर में आज धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित नरही मार्केट में हूँ। बर्तनों की बाज़ार पूरी तरीके से सज चुकी है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से बर्तनों की मार्केट बाज़ार में सज चुकी है। चूँकि आज धनतेरस का मुख्य त्यौहार है और इस त्यौहार पर खासकर स्टील के बर्तनों की मांग होती है। लोग इसकी मांग करते हैं। कस्टमर्स भी अब बाज़ारों में आना शुरू कर चुके हैं और मैं कैमरा पर्सन से अपील करूंगा कि वो पूरी मार्केट की रौनक भी एक बार दिखा दें कि किस तरीके से मार्केट में लोगों का आवागमन भी शुरू हो गया है। और जाहिर तौर पे चूँकि दीपावली का समय है, वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बार ये अपील की है कि कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। साथ ही साथ मार्केट में भी लगभग चेहरों पर मास्क आपको दिखाई देगा, लेकिन ज़्यादातर चेहरे ऐसे भी हैं जिनमें मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। चूँकि खासकर धनतेरस का त्यौहार है, बर्तनों को लेकर के बाज़ार गर्म है ये भी कह सकते हैं और मार्केट में लोग भी हैं। किस तरीके से बर्तन के बाज़ार का इस वक्त क्या लोगों का किस तरीके का क्रेज़ है? क्या महंगाई का कुछ असर देखने को मिला? सब महंगाई का असर तो दिख ही रहा है सर। लोगों को कम करके सर सामान बेचना पड़ता हम लोग को। जी हाँ। कितना असर देखने को मिला है इस बार? महंगाई का काफ़ी असर है वैसे। मतलब इस समय पब्लिक मार्केट में इतनी होती थी कि नरही मार्केट से निकलने की जगह नहीं होती, दुकान पे बहुत रश होता था। लेकिन लगभग 50% की पब्लिक का इस समय रश है। महंगाई की वजह से 50% पब्लिक के पास रश है। लेकिन किस तरीके के बर्तनों की मुख्य मांग है? छोटे बर्तन ही ज़्यादा सेल हो रहे हैं, बड़े बर्तनों की उतनी रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं उठी। छोटे बर्तन, मीडियम बर्तन सेल हो रहे हैं, कुकर वगैरह जा रहे हैं, चूल्हे वगैरह हैं। मोस्टली जो सेल जाती है थाली ग्लास कटोरी कीमत इसकी होती है, ये सारी चल रही है। जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं चूंकि बर्तनों को शुभ माना जाता है, थाली, बर्तन, कटोरी, चम्मच, इन्हीं चीज़ों की मांग सबसे ज़्यादा है। मार्केट में इस वक्त भीड़ भी है। बर्तनों को लेने के लिए लोग भी आ रहे हैं क्योंकि ये राजधानी लखनऊ का वीवीआईपी एरिया है। कोविड की गाइडलाइन का पालन भी करना है, लेकिन मार्केट में पूरी तरीके से दीपावली की धूमधाम से दीपावली मनाई जाने की तैयारी की जा चुकी है और पूरी तरीके से मार्केट में रौनक भी है। आज धनतेरस का त्यौहार है, कितना अहम मानते हैं। दीपावली भी आने वाली है, आप खरीदारी कर घर निकल रहे हैं तो कहते हैं कि एक अच्छी सोच लेकर घर जाना चाहिए और पॉजिटिव सोच लेकर घर जाना चाहिए, नेगेटिविटी को जो है वो दूर रखना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे? ये त्यौहार ही ऐसा है कि ये बुराई पर अच्छाई पर विजय का त्यौहार है। दीपावली को आप जानते हो कि रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास के बाद वापस घर आए थे, तो इसके कारण हम इसको दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। तो ये ऐसे भी बुराई पर अच्छाई की विजय है। तो दीपों का त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि पाप हमारा सारा जो दुनिया में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और पुण्य की हमारी जो हो वो शुद्धता हो, बस इसलिए। आज धनतेरस भी है और धनतेरस में लोग चांदी सोने का सिक्का वगैरह खरीदते हैं, वो बड़ा अच्छा होता है। ऐसे भी लक्ष्मी के आगमन के लिए अच्छा होता है, ऐसे भी शुभ होता है जो सभी के लिए रिद्धि सिद्धि लाता है। थैंक यू। उषा शर्मा। उषा जी, आप खरीदारी के लिए निकले हैं, धनतेरस का त्यौहार है, किस तरह से देखते हैं इस त्यौहार? बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, साल में एक बार आता है तो जो हमें खरीदना तो कभी नहीं भी खरीदते, पर इस दिन हम जरूर खरीदते हैं। बर्तन लो, सोना चांदी जो भी है आपकी, जितनी भी आपकी शक्ति है वो ले लो पूजा के लिए। नहीं कहते हैं कि बुराई जो है वो दूर और अच्छाई को लेकर जो है घर जाकर जो है एक पॉजिटिव सोच लेकर जाते हैं। पॉजिटिव, ये हफ्ता पूरा पॉजिटिव सोच का ही है। आगे दिवाली है, फिर भैया दूज है। क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम पूरे भारत की जनता को? भारत की जनता को मैं यही मैसेज दूंगी, इस त्यौहार को अच्छी तरह से खुशियों से भरा हुआ त्यौहार है। देखो क्या रश है बाजार में, इतना रश है, इतना रश कभी होता नहीं। पिछले साल तो बिल्कुल नहीं हुआ था, लेकिन इस साल कोरोना नहीं है तो उसकी वजह से है कोरोना, बट थोड़ा लिमिट में नहीं है इसकी इतनी ज़्यादा। कितनी उम्मीदें हैं कि इस त्यौहार को जो है दिवाली और धनतेरस को बड़े अच्छे से तरीके से मनाएंगे इसको, बहुत अच्छे। देखो ना, आप खुद ही देख रहे हो बाजार में क्या जल्दी है, ठीक है। और ये भगवान लक्ष्मी जी, भगवान क्या कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं रात को हम सारी फैमिली मिलके, घर को सजाते हैं खुले तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से। बस यही त्यौहार है, दुनिया को यही दे दूँगी कि दुनिया खुश रहे, सभी अपना त्यौहार अच्छे तरीके से मनाएं, खुशहाली लाए, माता लक्ष्मी सबके घरों में आए, धन दौलत लेके आए, खुशियाँ दे हमारी सारी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो धनतेरस का त्यौहार है तो यह आम जनता के लिए बर्तन जो है वो तैयार किए गए हैं और खुद की तैयारी से किए गए हैं। और कहना कि अहम चीज़ ये हो जाती है कि जो हाथों की कला है वो अहम कला होती है। और व्यापारी वर्ग से बात करना ज़रूरी था क्योंकि व्यापारी वर्ग ही इस अहम कड़ी में जुड़ा होता है और आम जनता तक ये पूरा व्यापार जो है पहुंचाने की कोशिश करता है और इन पर कितना असर पड़ा है और आज के त्यौहार को जो है कितना अहम देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका?
इंद्र सिंह। इंद्र जी, मुझे बताएं, आज धनतेरस है और धनतेरस के त्यौहार को आप कितना अहम मानते हैं? देखिए, ये साल भर का त्यौहार एक होता है कि हमारे सनातन धर्म में धनतेरस का बहुत ही महत्व है। तो उसके हिसाब से कि ये धन्वंतरी जी का बर्थडे जन्म था, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें जब ये धन्वंतरी जी भगवान प्रकट हुए तो उनके हाथ में कलश था। वो कलश अमृत का भरा हुआ था, इसीलिए ये हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पुराना और सबसे बड़ा सनातन धर्म हमारा है। तो उसके बेस के ऊपर ये पूजा के दिन होते हैं, तो ये उसी को बेस रख के, वो उनके हाथ में कलश था तो उस कलश को रख के उसको यही कि वो अमृत भरा था, तो उससे सुख चैन शांति जो भी समृद्धि हमारे पास आनी चाहिए थी, वो बर्तन के जरिए जो अमृत जब धारण किया जाता तो हर चीज़ की शांति ही शांति होती है। तो इसलिए ये लोगों का जो हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यही लिखा गया है कि इस दिन बर्तन जरूर खरीदना, चाहे कोई भी किस्म का क्यों ना हो। उसके बाद आजकल तो युग बदल गया, लोग चांदी सोने के हर चीज़ें खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, बड़ी चीज़ें, लेकिन बर्तन जो है ये सबसे शुभ और बिल्कुल सही माना गया हमारे सनातन धर्म में। लेकिन मार्केट का जो रुझान है वो एक महंगाई होने के कारण, क्योंकि पिछले रेटों से 30-40% रेट ऊपर हो गया। कारण यही है कि कोरोना में बंद था, बाहर से माल नहीं आ रहे हैं, तो जो हिंदुस्तान के अंदर अपना ही माल है कच्चा, उसकी कमी होने के कारण ये रेट जो है ये एकदम राइज हो गया है। ताकि माल नहीं मिल रहा तो आगे काम नहीं चल रहा। हर चीज़ की तरफ से महंगाई है, पेट्रोल की महंगाई, डीजल की महंगाई, उसके साथ साथ हर चीज़ में महंगाई आई है। तो अभी तक तो दोपहर निकल चुकी है, तो लेकिन इतना रुझान पब्लिक का नहीं है। क्या लगता है कि शाम ढलने तक पब्लिक का रुझान देखने को मिलेगा और पब्लिक यहाँ पर खरीदारी करेगी? हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभी लोग निकले हैं, खाना वाना खाने के बाद आम लेडीज वगैरह घर में होती हैं, तो उम्मीद तो यही होती है कि बाद में निकलेगा। और 10 बजे तक का टाइम है, उम्मीद तो अच्छा है कि आने वाला समय जो है अच्छा ही रहेगा। क्या लगता है कि उम्मीदों पे जनता खरी उतर पाएगी? क्योंकि कमर जिस तरह से टूटी है आम जनता की, तो क्या आपको जितनी उम्मीदें थी कि एक साल भर में एक त्यौहार होता है, धनतेरस का त्यौहार होता है और आपकी दुकान भी कहीं ना कहीं एक अहम कड़ी के साथ जुड़ी होती है, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं जनता के साथ? ये ऐसा है कि सबसे पहली वही बात आ गई घूम फिर के वही कि महंगाई, लेकिन शाम तक उम्मीद है कि कुछ काम बनेगा, क्योंकि ये 3 दिन ही या 5 दिन जो हमारे पूजा के डे के होते हैं, ये दिवाली सबसे बड़ा हमारा त्यौहार है। तो ये 2 दिन पहले जो लोग खरीदारी करते हैं, बाज़ारों में रौनक अच्छी है, पब्लिक अच्छी है। उम्मीद है कि अब चीज़ें तो खरीदनी है लोगों को, ज़्यादा नहीं लेंगे, कम लेंगे, लेकिन उम्मीद है कि शाम तक अच्छा हो जाएगा। लग तो यही रहा, आगे जो भगवान करेंगे अच्छा ही होगा। हमने आपको पहले ही कहा था कि धनतेरस के त्यौहार के उपलक्ष्य पर जिस तरह से हम पूरी तरह से आपको बाजार की तस्वीरें भी दिखाई और आम जनता से भी हमने बातचीत की है और आम जनता के साथ साथ व्यापारी वर्ग से भी हमने बातचीत की। कोरोना काल था, पिछले साल की बात करें तो अब कोरोना थोड़ा दूर है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के प्रोटोकॉल्स को जो है पूरी तरह से पालन करना है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी पालन करना है, मगर आम जनता के साथ साथ व्यापारी वर्ग की भी कमर जो है वो टूटती हुई नजर आई है। हालांकि तमाम जनता ने यही मैसेज दिया है कि इस धनतेरस के त्यौहार को जो है बड़े ही धूमधाम से मनाएं और ये पावन त्यौहार है और सनातन धर्म में बड़ा ही पवित्र त्यौहार माना जाता है और एक अच्छाई को लेकर जो है माना जाता है इस त्यौहार को लेकर, और बुराई की जो है वो हमेशा उसको दूर रखता है। और कहीं ना कहीं आम जनता का भी यही कहना था और व्यापारी वर्ग का भी यही कहना था, मगर कोरोना काल के चलते उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आम जनता की कमर टूटी है, वो महंगाई ने तोड़ी है और महंगाई इस समय चरम सीमा पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। व्यापारी वर्ग का ये कहना था कि आम जनता तो खरीद फरोख्त के लिए यहाँ पर पहुंच रही है, मगर उस तरह से खरीद फरोख्त जो है वो देखने को नहीं मिल रही है जो पहले ज़माने में देखने को मिलती थी। क्योंकि पहले अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खरीदारी होती थी, लोग घरों से बाहर निकलते थे और घर में एक अच्छी खरीद फरोख्त कर जो है जाते थे। मगर ये बड़ी जानकारी जो थी आज धनतेरस के उपलक्ष्य पर हम आपको देने की कोशिश कर रहे थे। दिवाली पे अगर कैंडल्स की बात ना हो तो ऐसा भला हो नहीं सकता, और यहाँ पर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप जो कैंडल्स देख रहे हैं ये बेहद ख़ास, बेहद यूनिक इसलिए हैं क्योंकि ये सभी जो कैंडल्स हैं वो पूरी तरीके से होममेड है। जी हाँ, ये जितनी भी आप अलग अलग तरीके की यहाँ पर कैंडल्स देख रहे हैं, इनमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये पूरी तरह से होममेड है। इस वैक्स की अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, और जब इसमें मिलावट नहीं होती तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और ये काफ़ी देर तक जो हैं वो जलती भी हैं। सीमा गुप्ता जी जो कि खुद इन कैंडल्स को बनाती हैं और
यहाँ पर वो लेकर आई हैं। सीमा जी, इन कैंडल्स के बारे में थोड़ा बताएं ज़रा कि क्या ख़ास है इन कैंडल्स की अगर हम बात करें तो। ये एक तो बहुत ज़्यादा कलर जो है इनका वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सॉफ्ट लग रहा है और कैंडल्स भी बहुत सॉफ्ट नज़र आ रही हैं। एक्चुअली सर ये होममेड कैंडल्स हैं, प्योरली फुल्ली रिफाइंड वैक्स, प्योरली वैक्स है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसी वजह से ये कैंडल्स थोड़ी सी महंगी हैं और ये हम घर पर ही बना रहे हैं। तरह तरह की कैंडल्स हैं, क्यूब कैंडल्स हैं, बॉल्टिक कैंडल्स हैं, बिल्डिंग कैंडल्स हैं। तो ये इनमें ये फ्लोटिंग कैंडल्स हैं सर। तो ये इसलिए हमारी अलग है। एक तो ये होममेड है, हम अपने हिसाब से बनाई है, क्वालिटी इसकी अच्छी है और ये फुल्ली रिफाइंड है, कोई मिलावट नहीं है इसमें। अगर ये बता पाएँ कि ये कितनी देर चलती है नॉर्मल कैंडल से, और आपकी कैंडल कितनी देर चलेगी? ये नॉर्मल कैंडल से जो फ्लावर्स की कैंडल्स आती है वो 1 घंटा या 1.5 घंटा आप किसी भी मार्केट में पूछ सकते हो। ये गारंटेड है, ये मैं 5 आवर्स मिनिमम 5 आवर्स जलेगा, ये गारंटेड है। ये मेरा कार्ड भी रखा है, आप चाहें तो ले जाइए। 5 आवर्स जलेगा और ये जो है ये 8 आवर्स मिनिमम जलेगा ही जलेगा ये सर। हाँ, ये एक और बात है कि जब कैंडल्स जलती हैं तो उनका जो मोम गिरता है वो भी आसपास पे काफ़ी ज़्यादा उसे भी वो चिपक जाता है उसे। क्या इसमें भी वही होता है या इसमें आसानी से वो हटाया जाता है? ये आसानी से हट जाएगा, ये आसानी से हट जाएगा क्योंकि हम लोग बनाते हैं तो वहाँ मोम फैल जाता है, तो वो आराम से आप ऐसे करके हटा लेंगे उसको, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता इसमें। कितनी देर लगती है आप जब ये कैंडल्स बनाते हो तो इसमें कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है आपको? जो फ्लोटिंग्स होता है इकट्ठा हम बनाते हैं लाइक एक बार में 50 to 60 पीसेस, तो फ्लोटिंग्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में, बट जो मेहनत लगती है वो इन तरह की पिलर कैंडल्स क्यूज में जो कि 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं बनाने में, क्योंकि खुद से वैक्स को गर्म करना, उसका सब कलर डेकोरेशन, हम सारा काम खुद करते हैं। शेप देने में क्या दिक्कत आती है जो कि अलग अलग आपने शेप भी दी हुई हैं, जैसे वहाँ पे ग्रेप कैंडल दिख रही हैं, यहाँ पे नॉर्मल टावर कैंडल दिख रही हैं, इन ये शेप्स कैसे दे पाते हैं? जी हम मोल्ड्स का इस्तेमाल करते हैं इसमें। जी हाँ, मोल्ड्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं, कोई स्टील मोल्ड्स होते हैं, तो उनमें वो फिक्स करके टेम्परेचर हमें नोट करना होता है कि इतना टेम्परेचर इसका होना चाहिए और कलर का भी इतना होना चाहिए, तो वो उस हिसाब से मोल्ड में डाल देते हैं। फ्लोटिंग कैंडल का लेके एक सवाल है मेरा कि ये अलग कैसे होती हैं और ये कैसे पानी में फ्लोट करती रहती हैं, क्या इसके पीछे भी कोई खास वजह है? नहीं, देखो अब इसका ना साइज़, अगर आप ये चीज़ डाल दोगे तो ये तो डूब ही जाएगा। इसका साइज़ है, साइज़ के हिसाब से ही आप मिनिमम इतना ही फ्लोट कर पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं फ्लोट कर पाएगा। फ्लोटिंग कैंडल्स तो आपके जैसे डाइनिंग टेबल्स होता है या गार्डन एरिया होता है, बहुत बड़े बड़े टब्स वगैरह रख देते हैं। अब मेरे पास एक ऑर्डर आया था, इसकी शादी थी, उसको स्विमिंग पूल में 100 पैकेट्स चाहिए थे स्विमिंग पूल में फ्लोट करने के लिए, तो ये उस पर्पज़ से होते हैं। नहीं, 5 आवर्स रहता ही रहता है, 5 आवर्स है ये, और ये हमने खुद ने जलाया हुआ है, खुद ने किया हुआ है, तो ये गारंटेड है। एक कैंडल्स की कौन सा कितना जल रहा है, लाइक उसका 8 आवर्स मिनिमम ड्यूरेशन है, इसका पर पीस 5 आवर मिनिमम ड्यूरेशन और मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है आपके पास वो कौन सी कैंडल्स की होती है? फ्लोटिंग्स की, क्योंकि सबसे अफोर्डेबल और बहुत ही ज़्यादा सुंदर कैंडल्स है, तो सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की रहती है। और कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट आप किस तरह से रहती हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया होममेड है तो उस हिसाब से थोड़ी महंगी तो ना मार्केट टू मार्केट वेरी करता है। अब खान मार्केट में यही होलसेल का रेट मैंने दिया 150, यहाँ पर मैं ये चीज़ बेच रही हूँ 140, तो ये डिपेंड ऑन द मार्केट। लेकिन क्वालिटी की वजह से भी क्या महंगी होती है? जैसे ही, हाँ देखो सर, क्वालिटी मार्केट में और भी मिल जाएंगी आपको, और इसमें और उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। क्वालिटी तो है ही, क्योंकि ये फुल्ली रिफाइंड वैक्स है, हमने इसमें कोई मिलावट नहीं की है, बिकॉज क्योंकि हमारा मकसद ये है कि होम डेकोर एंड ये आप जला भी सकते हो। कई लोग परफ्यूम कैंडल्स भी खरीदते हैं, वो भी है हमारे पास, हमने वो भी बनाते हैं। एक्चुअली आज ही फर्स्ट डे है। आप देख सकते हैं सोया वैक्स की कैंडल है, प्योर सोया वैक्स, और सेम ऐसी कैंडल सेंटेड में भी है, जो कि लोग अक्सर एरोमेटिक कैंडल्स भी रखते हैं पार्टीज में, तो वो भी अवेलेबल। दिवाली पे क्या परफ्यूम कैंडल्स की बिक्री होती है या ज़्यादा फ्लोटिंग कैंडल? नहीं, दोनों ही है। हाँ, जो लोग अब अरोमा कैंडल्स महंगा हो जाएगा सर, और ये वाला कैंडल्स आपका थोड़ा उससे सस्ता पड़ेगा, तो अब लोगों को ये होता है कि भाई नहीं, हमें थोड़ा सस्ता चाहिए, तो वो ये ले जाते हैं।
तो ये थी सीमा जी जो बता रही थी कि किस तरीके से होममेड वैक्स के ज़रिए बेहद शानदार और बेहद यूनिक जो कैंडल्स हैं वो यहाँ पर इनके द्वारा रखी गई हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप जब सेंट्रल मार्केट आएँ तो आप ज़रूर ये होममेड कैंडल्स खरीद सकते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।